नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अभी यही आ रही है कि झामुमो ने एक सीट पर राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जेएमएम ने पूर्व विधायक लातेहार से जो पूर्व विधायक रहे हैं बैजनाथ राम, उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। अब से थोड़ी देर पहले झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी है। सर, कल तक जो चर्चा थी कि झामुमो 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी, बैजनाथ राम की नाम पर मुहर लगा। लेकिन इससे पहले चर्चा थी कि कोई सोरेन परिवार का ही सदस्य राज्यसभा जाएगा। देखिए श्रेया, एक सीट के लिए तो हम लोग भी कंफर्म थे। जो जेएमएम एक सीट पे तो अपनी दावेदारी ज़रूर रखेगी, क्योंकि जब शुक्रवार को सीएम आवास में बैठक हुई और उस बैठक में तमाम मंत्री विधायक भी मौजूद थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, तो उसमें ये दावा ज़रूर किया गया। बैठक के बाद जेएमएम नेताओं की ओर से कुछ मंत्रियों के बयान भी आए जो दोनों सीटों पे उतारेंगे। बिल्कुल। लेकिन आज जब सिर्फ एक सीट पे उम्मीदवार की घोषणा हुई है, तो निश्चित रूप से ये प्री प्लान के तहत ही लग रहा है, क्योंकि यदि उनको घोषणा करनी होती है जेएमएम को तो दोनों एक पे साथ करते, कर दोनों उम्मीदवारों की एक बिल्कुल। साथ करते। तो ऐसे में एक सीट तो जेएमएम के लिए कंफर्म मानी जा रही थी, क्योंकि उनके पास 34 विधायक हैं हुँ। और 28 विधायकों का ही आंकड़ा चाहिए उनको अपनी जीत के लिए। तो एक उन्होंने उम्मीदवार की ज़रूर घोषणा की। बैजनाथ राम लंबे समय से जेएमएम में रहे हैं और पिछली बार जब 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ था लातेहार सीट से, वो केवल 434 वोट से ही प्रकाश राम जो प्रकाश राम से हाँ हार गए बीजेपी थे। से हार गए थे। तो मुझे लगता है जो सोरेन परिवार, जैसा आपने कहा, जो सोरेन परिवार से होगा, शायद परिवारवाद को बढ़ावा ना देने वाली बात जो है वो परिवार के अंदर होगी, क्योंकि अभी वर्तमान समय में देखिए तो उनके परिवार के 3 सदस्य जो हैं वो अ, विधानसभा में है, चाहे वो बिल्कुल। बसंत सोरेन हो, स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल्पना हो, सोरेन हो। पत्नी उनकी कल्पना सोरेन है। तो ये तीनों विधायक हैं इस अभी पे। तो ऐसे में किसी और को मौका ना देके, क्योंकि गुरुजी की सीट थी, या गुरुजी स्वयं थे राज्यसभा में, पिछले साल उनके निधन के बाद से एक सीट खाली हुई थी। बिल्कुल। उनके जगह पे यदि अब बैजनाथ राम को दिया गया है, तो ये जेएमएम के नज़रिए से और उनके पार्टी और कार्यकर्ताओं के नज़रिए से काफ़ी बेहतर मूव माना जा रहा है, जो ये पार्टी ने बहुत सही और सोच समझ के कदम लिया है। देखना ये होगा जो दूसरी सीट के लिए अक्सर जो चर्चा है झारखंड में, जो काफ़ी ज़्यादा हलचल भी है इसी चीज़ को लेकर के है, जो बिल्कुल सर, आखिर क्योंकि आज ही ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रभारी के राजू के बीच थोड़ी देर के बाद बैठक होगी, लेकिन बैठक से पहले ही एक सीट पर जेएमएम ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। ये देखिए ये तय था। अब मैं उसमें थोड़ा-सा अपडेट कर दूँ श्रेया आपको, जो उसमें आज ही कांग्रेस ने अपने 2 नेताओं को, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को अ, यहाँ पे पर्यवेक्षक बनाया है राज्यसभा चुनाव के लिए, और उसके साथ एक अजय शर्मा है, उनको भी पर्यवेक्षक की ज़िम्मेदारी दी गई है। और आज ही हुँ। भूपेश बघेल रांची पहुँचने वाले हैं, जो सूचना आ रही है, और ये उम्मीद की जा रही है जो वो रांची पहुँचने के बाद वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। तो अभी तक जो हमारी जानकारी है उसमें मुख्यमंत्री से मिलने का समय कांग्रेस प्रभारी के राजू की ओर से नहीं लिया गया, और हुँ। ना ही सीएम आवास से या सीएम सचिवालय से इस तरह की कोई सूचना दी गई है। तो ये एक ज़रूर है, लेकिन ये मुलाकात आज होगी, शाम तक होगी। और ये उम्मीद की जा रही है जो शायद कांग्रेस ने जिस तरीके से उम्मीदवार दिया है या चीज़ें हैं, वो उनकी सहमति से ही हुआ हो, क्योंकि बिल्कुल। ये भी बातें आ रही थी जो 4 जून को, यानी हुँ। जब गुरुवार को शाम को जो कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे खरगे। खड़गे हों, चाहे फिर राहुल राहुल गांधी। गांधी हो, उनसे उनकी चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन अब जब जेएमएम ने केवल एक उम्मीदवार की घोषणा की है, तो मुझे लग रहा है जो शायद सीटों को लेकर के दोनों या महागठबंधन में एक पहले सहमति से ही बन गई है, या सहमति बन गई होगी। यही बिल्कुल। वजह है जो एक ही सीट की अभी जेएमएम ने ऐलान किया, और दूसरी सीट शायद अभी कांग्रेस के भी खाते में आ सकती है, यानी वो कि चीज़ जो है। कयास लग रहे थे कि 2 सीटों पर, जैसे कि कल भी झामुमो के कई नेताओं का ये स्टेटमेंट आया था जब वे सीएम आवास से बाहर आ रहे थे, तो बाकायदा उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा था कि दोनों सीटों पर झामुमो की दावेदारी ही होगी। नहीं, ये था ज़रूर। देखिए अब राजनीति है, राजनीति में बयान चलते रहते हैं और होते भी रहते हैं। लेकिन उस बयानों की प्रामाणिकता कह लीजिए, या उस पे ठोस कोई एक आधार उसका तब तक नहीं दिखता है जब तक कि वो बयान किसी बड़े नेताओं की ओर से नहीं आया हो। बिल्कुल। पत्रकारों के पूछने पे ज़रूर नेताओं ने ये बयान दिया था जो जेएमएम
चाहती है, जो दोनों सीट पे जेएमएम का उम्मीदवार हो, उनके नेता चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं, जैसे कई मंत्रियों ने भी ये बयान दिया था। लेकिन मतलब आप ज़मीनी तौर पर देखिए तो परिस्थितियाँ आपकी अलग होती हैं। आप बिल्कुल। दोनों सीटों के जेएमएम के नज़रिए से मैं कहूँ तो जेएमएम दोनों सीटों को जीतने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि हुँ, उनके पास केवल एक्स्ट्रा यदि विधायक थे तो वो 6 विधायक हैं, सहयोगी दल के और हैं तो 10 विधायक हैं, यानी दूसरे जो विधायक हैं यानी उनको चाहिए तो वो 16 कांग्रेस के चाहिए ही चाहिए होते, तभी वो और हुँ, जेएमएम अभी इस स्थिति में नहीं थी, जो वो अपने 2 उम्मीदवार को उतार देती और उसके बाद फिर कांग्रेस का भी एक उम्मीदवार होता और एक उम्मीदवार बीजेपी का भी बीजेपी हो का। सकता है। तो उसकी चर्चा और एक चर्चा तो निर्दलीय को लेकर के भी है, यानी बिल्कुल 2 जी। सीटों के लिए 5-5 उम्मीदवारों की चर्चा बहुत मुश्किल होती है जेएमएम के लिए और उनकी किरकिरी भी हो सकती थी। तो शायद इन चीज़ों से बचने के लिए अभी वो किया। दूसरा एक जो और महत्वपूर्ण है, जो हम अपने दर्शकों के लिए भी कहेंगे और शायद आपकी जानकारी के लिए, जो कांग्रेस के पास अभी इस बात का है, ठोस आधार है, जो क्यों उनको एक सीट मिलनी चाहिए। आपको हुँ, मैं बता दूं, जो पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस उस वक़्त समय भी उन्हें आश्वासन दिया गया था। वो भी था और कांग्रेस ने अपनी एक जीती हुई सीट हुँ, सिंघभूम की, जो चुनाव में लोकसभा चुनाव में पिछली बार 19 में कांग्रेस ने जीती थी, गीता कोड़ा वहां से हुँ, एमपी बनी थी कांग्रेस के टिकट पे, तो अपनी जीती हुई सीट उन्होंने जेएमएम झारखंड को को दी दी थी। थी। और या फिर इससे पहले जब 31 दिसंबर की 31 दिसंबर 2023 की बात है ये, जब अचानक सरफराज अहमद ने गांडे विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था बिल्कुल। और वो चर्चा जब वहाँ तेज होने लगी थी, जब कल्पना सोरेन सीएम बन सकती हैं उस सीट पे और हुँ, बाद में उस सीट पे वो खड़ी भी हुई, उपचुनाव जीता और उनको राज्यसभा भेजा गया। तो जिस सीट से सरफराज अहमद राज्यसभा गए थे वो धीरज साहू की सीट थी, कांग्रेस कांग्रेस की की सीट सीट थी। थी। हाँ, यानी 2 ऐसे मौके हैं आपके पास जब कांग्रेस के ही भरोसे या कांग्रेस के आधार पर आपने मतलब हर बार जेएमएम ने कांग्रेस ने त्याग किया था नहीं, लेकिन ये इस नहीं कह बार सकते जो हर बार त्याग किया, ये जेएमएम की लाइन है। लाइन हम किसी और की नहीं पकड़ सकते, लेकिन मैं ये 2 उदाहरण अपने दर्शकों के लिए रखना चाह रहा था, जो शायद मुझे लग रहा है जो कांग्रेस इस बात उन्होंने उनको एहसास कराया होगा और ये उम्मीदवार देने की जो बात है, तो वो तो इसलिए मुझे लग रहा है जो शायद इन दोनों के बीच में बात बन गई, यही वजह है जो केवल एक अभी उम्मीदवार ने उनके नामों की घोषणा हुई और अब कुछ देर के बाद यदि यानी अगले कुछ घंटों में जब कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात सीएम से होने वाली है तो उसमें शायद तस्वीर और थोड़ी सी साफ हो सर, जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं ये भी पूछूँगी आपसे कि जो सहयोगी दल है, राजद और वाम दल, उनका भी वोट काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अभी तक कांग्रेस और जेएमएम ने प्रत्याशियों को लेकर के जिस तरीके से घोषणा की है या फिर बातचीत हुई, हमें उसमें मतलब हमारी हमारी हाँ, हमारी सहमति के बगैर। तो इससे थोड़ा-सा लग रहा है कि वो अपने आला कमान से निर्देश लेंगे कि ये इस वोट में जो चुनाव के वक़्त में उनका क्या कदम रहेगा, तो उस हिसाब से वो डिसीज़न लेंगे। देखिए ये एक सहयोगी दल है, हालांकि सरकार में वो शामिल हैं तो सरकार निश्चित रूप से ये सारी बातों की चर्चा यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन को लेकर के होगी। पिछले दिनों सीपीआई-एमएल ने भी ये बातें कही थी, जब राज्यसभा चुनाव होना है तो इसको इसको लेकर के एक कोऑर्डिनेशन पे की एक बैठक होनी चाहिए, महागठबंधन की हुँ। कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक होनी चाहिए और उसमें इन चीज़ों की चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन अब जब नहीं हुई है चर्चा, वो अलग बात है, कांग्रेस ने अपने सिरे से पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी और फिर अब जेएमएम जेएमएम ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो राजद के 4 विधायक हैं और सीपीआई-एमएल के 2 विधायक हैं, तो अभी परिस्थितियाँ इनके ऐसी नहीं हैं जो वो किसी और के साथ चले जाएँ या किसी और की चीज़ों में। हाँ, ये एक अलग उन्होंने अपनी बातें ज़रूर रखी है प्रदेश नेतृत्व में, लेकिन हो सकता है जो इस मामले को लेकर के शीर्ष स्तर पे कोई बातचीत हुई हो, चाहे वो हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के बीच में हुई हो, चाहे हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है। तो प्रदेश नेतृत्व की बातें हैं, प्रदेश नेताओं की ये राय है या आप उनकी प्रतिक्रिया आप कह सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा, क्योंकि देखिए एक खेल तो पिछले दिनों या पिछले महीनों में जब राज्यसभा चुनाव बिहार में हुए थे हुँ। और वहाँ पे भी राजद के 2 विधायक गायब हो गए थे हाँ, वोटिंग के दौरान वो आए वोटिंग के ही नहीं दौरान, थे। और 5वीं जो सीट थी वो राज्यसभा की वो उनके पास चली गई थी, एनडीए के खाते में चली गई थी। तो यदि वैसा कुछ घटनाक्रम इस बार झारखंड में ना देखने को मिले तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी समीकरण इंतज़ार कभी भी करना, बदल हाँ, सकते हैं। इंतज़ार करना बिल्कुल। होगा जो राज्यसभा चुनाव को लेकर के तस्वीर क्या होगा। हालाँकि देखिए अभी सिर्फ 24 घंटे और रह गए, 8 तारीख तक आपके पास है, नॉमिनेशन नॉमिनेशन का अंतिम दिन है
और अभी तक उम्मीदवारों कौन कौन से होंगे, अभी सिर्फ 2 तस्वीर सामने आई है। बीजेपी को बीजेपी भी के भी बाकी है। हाँ, हालांकि घोषणा चर्चा करना है कि बाकी था। आज बीजेपी भी अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। यदि आज नहीं कर पाते हैं तो वो उनको रविवार को तो करना ही होगा, बिल्कुल। क्योंकि नॉमिनेशन को सोमवार को लास्ट दिन है, बिल्कुल। तो वो करना ही होगा। तो देखिए हमने आपको इस न्यूज़ रूम में बताया कि जेएमएम ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। हालाँकि पहले ये चर्चा थी कि जेएमएम 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकता है और इस बीच ये भी चर्चा थी कि आज कांग्रेस प्रभारी के राजू के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले ही झामुमो ने बैजनाथ राम के नाम पर मुहर लगाया है उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। राज्यसभा से जुड़ी जो भी घटनाक्रम या फिर जो भी नए अपडेट आएँगे हम आपके साथ पल-पल की खबरें अपडेट करते रहेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है शेरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है सुमन। बहुत-बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,